बताना चाह रही हूँ ना कि आपको एक बार मेहनत करनी है, एक बार भगवान की दी हुई परीक्षा में सफल होना है। एक बार खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, उसके बाद आपका काम सारा आसान हो जाएगा। मैं ये सब काम कर रही थी ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान मेरी व्यवस्था वहां पर करके भेजे हुए हैं किसी को। वहां पे जाने करिए, भगवान आपका रास्ता बना के भेजा। वो सब ऊपर से बैठ के मुस्कुराते हैं, देखते हैं, ये जान लीजिए। मुझे ऐसा फील होता है कि ऊपर से बैठ के खूब तमाशा देखते हैं कि इसका देखो बेवकूफ का कैसे परेशान हो रहे हैं नीचे सब, और हम तो इसका व्यवस्था पहले से कर फाइल में लेके जाओ। अब ये यूट्यूब वाले भी क्या जानेंगे कि इतना भी कोई बेवकूफ होता है कि ये नहीं जानेगा कि कैसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के कुछ प्रश्न तो लिए ही हैं, साथ में मैं और भी चीजें बताने का प्रयास करूंगी एग्जाम से संबंधित। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, आप लोगों को पता है जब चयन होने लगता है तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे, तो इसमें भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। और अपने विद्यालय के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ऐसा ही कमेंट आया था, तो उस पर भी मैं बात करूंगी। तो सारी चीजें हैं, चलिए अपने वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, ताकि मैं उस पर कुछ अपनी सुझाव, मतलब व्यक्तिगत सुझाव है ये, आप अपने से बाकी चीजें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत सुझाव है, पसंद आए तो फॉलो करिएगा, और या तो अपने हिसाब से अपना काम करिए। बस काम होने से मतलब होता है। कभी भी कहीं भी हो, कोई भी बात आपको कोई भी सुझाव देता है तो आपको अपना दिमाग यूज करके ही उस पर अमल करना है। आंख बंद करके किसी की बात पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है? तो हालांकि मैं यहाँ पे जो है जितनी भी बातें बताती हूँ, जो मेरा अनुभव है ना, वही सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मेरा जो अनुभव था परीक्षा की तैयारी से लेके सिलेक्शन तक, वही सारी चीजें बताती हूँ। तो प्रियंका यादव के नाम से एक कमेंट आया था कि दीदी मैंने कोचिंग तो नहीं लिया है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब पढ़ती हूँ और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हल करती हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो प्रश्न है ना, क्या हो जाएगा, तो ये तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और दुविधा वाली बात मत करिए, आप मन में विश्वास करिए कि आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बस ये कहिए कि क्या इतना ही पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? पढ़ने की कोई मतलब सीमा नहीं है। आपको जितना आपके सामने चीजें आती हैं ना, उसको आप देखते जाइए, कहीं से कुछ छोड़िए मत। हाँ, बेसिक चीजों के लिए जैसे मूल पुस्तक की नाम बात की जाए तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब अच्छी है। और मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैंने तो पहले बताया कि मैंने बड़ी सेलेक्टेड पुस्तकें रखी थी, और उसमें मतलब मैंने तो बस लिया था, रामचंद्र शुक्ल की किताब ली थी, वो भी 2 बार मैंने पढ़ा था। सरस्वती पांडे की किताब ली थी मैंने, घटना चक्र लिया था, प्रैक्टिस शिल्पी का था, और ऑनलाइन प्रैक्टिस में करती थी, टॉपिक वाइज जो टेस्ट देती थी, यही मेरा था। और व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन जी का था, ठीक है? तो यही सारी चीजें थी। तो मेरे पास तो इतनी किताबों से था। कहने का मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कहने का मतलब ये है कि कम किताबें रखिए, अच्छी किताबें रखिए, लेकिन उसको एकदम अच्छे से तैयार करिए, ठीक है? तो आप ठीक है, आपने कोचिंग नहीं लिया है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप कोचिंग नहीं लिए हैं तो आपका कहीं होगा नहीं। जरूरी ही है आप किताब से बेसिक चीज़ें तैयार करिए, मूल पुस्तक से उसको अच्छे से मतलब तैयार करिए, पढ़िए। और एक आपके पास ऐसी किताब होनी चाहिए वस्तुनिष्ठ टाइप का, जो 1 लाइनर नोट्स की टाइप है। जैसे सरस्वती पांडे की किताब अगर आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मार्केट में अच्छी किताबें और भी हैं, ठीक है? लेकिन प्रमाणिक देखिएगा कि डेट वगैरह का भी इशू रहता है, कुछ चीजें मिस प्रिंटिंग तो थोड़ा बहुत इसमें भी है लेकिन कम है, लेकिन कुछ किताबों में बहुत ज्यादा रहता है, तो वो तैयारी के दौरान ना गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीजें देख के, और व्याकरण की लेने चाहिए आपको, काव्य शास्त्र वगैरह आप कैसे तैयार कर रही हैं, संस्कृत का पोर्शन आप तैयार कैसे कर रही हैं, भाषा विज्ञान आप तैयार कैसे कर रही हैं, इन चीज़ों पर कोई भी पोर्शन बाकी नहीं रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। सिलेबस आपके पास हो रहा ही चाहिए। तो एक प्लान बनाइए, प्लान के तहत सारी चीजें करिए। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करिए, लेकिन प्लान के तहत अगर आप अपने से भी पढ़ रहे हैं तो प्लान के तहत कि आप कैसे उसको करेंगे। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप कैसे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, बस से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे कि अपनी गाड़ी से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ पता तो होना चाहिए। कहाँ जाएंगे भाई, चलो उद्देश्य पता हो गया कि आपको टीजीटी का पेपर या पीजीटी का निकालना है, लेकिन कैसे वहां तक पहुंचेंगे, किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो प्लान आपका एक होना चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए, एकदम हल्के में मत दीजिएगा किसी भी चीज को, ठीक है? लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, असंभव नहीं है। हाँ, परेशानी आएगी तैयारी करते समय, लेकिन असंभव नहीं है, ठीक? तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। लीना ज्योति के नाम से एक आया था कमेंट कि मेरी उम्र 38 वर्ष हो गई है और हमेशा पेपर में 2-3 नंबर से रह जाता है। तो भाई उम्र की तो बात ही मुझसे मत करिए। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं ना कि अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने उम्र की कोई बात ही नहीं की, जैसे उम्र को देखा ही नहीं। मेरे साथ की मेरी फ्रेंड है, उसके जेठ लगते हैं, वो 46 मतलब उनकी एज हो गई थी, 46 साल 46,
और लड़कियां बड़े बड़े, बच्चे बड़े बड़े हैं सब, लेकिन उनका मेरे साथ ही चयन हुआ था पिछले साल। उम्र की बात मत करिए, बिजला सर ही एक लोगों का कहानी सुनाते हैं ना कि कोई थे 52 या 54 साल के थे, तो वो भी, उनका भी हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कहते थे कि आप नहीं कर पाए, अपने आप को साबित करने के लिए। तो उम्र की बात मत करिए। हाँ, टीजीटी में किसी ने पूछा था कि उम्र का कोई बाउंडेशन है क्या, तो यूपी टीजीटी में तो अभी तक ऐसा नहीं था आगे। लेकिन मैं बार बार सचेत करती हूँ कि अच्छा मौका है, एग्जाम तो होना ही है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो अच्छा मौका है, निकाल लीजिए। नई शिक्षा नीति आएगी, तरह तरह के नियम बदलेंगे आप लोगों के लिए, बाद में चीज़ें कठिन ही होंगी, आसान नहीं होने वाली हैं, तो लगे हाथ निकाल लीजिए किसी भी तरह से करके, ठीक है ना, मेहनत करके। और एक और लास्ट कमेंट मैं लेती हूँ, बड़ा अच्छा सा था कि दीदी हाँ, उसी में अभी कल मैंने फोटो अपलोड किया था ना अपने विद्यालय का, तो गीता के नाम से आया था कि आप अपने स्कूल में अकेली लेडी टीचर हो, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अपने स्कूल में अकेली लेडी टीचर हूँ, अकेली महिला, मतलब शिक्षिका हूँ समझिए, वहाँ पे सारे जेंट्स हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आराम से दहाड़ के रहती हूँ, अकेले काम करती हूँ, हिम्मत के साथ, निडरता के साथ, ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ मैं बताने वाली थी। इसमें ना बस आपको कहीं भी निकलना है, कोई भी काम करना है, अगर आपने अकेले चलना सीख लिया, ये जो कहते हैं ना आप लोग के भी इस पे यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह आपको एक लाइन दिखती होगी, अकेले चलना सीखो, मोटिवेशन वाली लाइन है, आता होगा दूसरे लोगों का। तो ये लाइन तो हम लोग ऐसे पढ़ के इग्नोर कर देते हैं ना कि बड़ा पावरफुल ये मतलब लाइन है, ये जान लीजिए। अकेले रहना सीखो, अकेले चलना सीखो, ये सारी चीज़ें जब हम अकेले चलना सीख लेते हैं, अकेले रहना सीख लेते हैं, वो आपके हर मतलब कोई भी जिंदगी में कोई भी पड़ाव आता है उस सबके लिए आपके लिए अच्छा रहता है। आपका हर टाइम मतलब इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमें शुरू में तो लगता है कि अकेले कैसे, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि अकेले करना है, हमको करना है। जब आप अकेले चलना सीख लेंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत आपके अंदर है, क्या टैलेंट भगवान ने, ऐसा तो नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है टैलेंट, तो आप अपने आप को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि हम किसी के अगर भरोसे रहते हैं तो हम उसी में मतलब उसके भरोसे रहते हैं, और अगर वो व्यक्ति वो काम नहीं करता है तो फिर हम को बुरा लगता है और हम फिर मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर वही दुख का कारण बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में कोई रिलेशन हो या कोई भी काम हो या कहीं भी, अकेले चलना सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात मैं इसी अकेले चलने के ऊपर मैं कर रही हूँ, तो इसी से मैं जोर दे रही हूँ अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसको मैं जोर दे रही हूँ। वहाँ भी देखिए, जब मेरा ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज्वाइनिंग के टाइम में मतलब अकेले जा जाके सारी चीज़ें की हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस भी जाना, सारी चीज़ें आती थी, ये जो पोस्ट ऑफिस से DOS का लेटर आता था, और भी स्कूल से भी, मतलब सारी पोस्ट ऑफिस जा जाके, जो मैं कभी नहीं गई हूँ, पूछ के मैं पापा से पूछती थी कैसे जाना है, क्या करना है, अकेले मैं जा जाके पता करती थी पोस्टमैन से, उसको भी बाबू भैया कह के, मतलब खूब अच्छे से, मतलब मैं सारा काम अकेले की हूँ। मेडिकल बनवाना था, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वहाँ भी जाना था, सब कुछ करना था, वहाँ भी अकेले। फिर मान लीजिए साइबर कैफ़े पे गए, आपको अपलोड करना था, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, वहाँ भी बताया था मैंने, ये सारी चीज़ें बताई थी, अकेले जा जाके सारी चीज़ें। उसके बाद से फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद। तो वेरिफिकेशन में अब डर लगता था कि वेरिफिकेशन में मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था कि ये ऑब्जेक्शन कर देते हैं, वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो एक मन में आप जानते हैं ना कि भाई दूध का जला जो होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो डर लगता था कि कहीं से कुछ गड़बड़ ना निकल जाए, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और जितने लोगों से पूछो तो 10 तरह की बातें बताते थे उस समय। और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी है वो किस फाइल में लगानी होती है, कैसी फाइल में लेके ये तो था कि फाइल में, जैसे यूट्यूब पर मैं देखती थी, यही सहारा ले लेके मैं जानती थी जानकारी, तो कहते थे कि फाइल में लेके जाओ। अब ये यूट्यूब वाले भी क्या जानेंगे कि इतना भी कोई बेवकूफ़ होता है कि ये नहीं जानेगा कि कैसी फाइल में लगाना चाहिए। तो नहीं पता था मुझे, किसी से पूछती थी तो सब लोग कहे कि वो मोटी वाली लेके आओ जो खूब बढ़िया होती है, मतलब महंगी वाली जो होती है, वो मैं खरीद के लाई, 5 सेट खरीद के लाई। उसके बाद से पता चला उसमें नहीं, तो उसमें प्लास्टिक वाली जो आती है उसमें, फिर कह रहे उसमें नहीं, तो फिर बाद में वही जो जिसकी बात मैं करी हूँ अभी कि 46 एज में मतलब वो पाए हैं अपनी जॉब, तो मेरी फ्रेंड से मैं बात करती थी तो वो उनसे पूछ के बताती थी कि, तो वो बताई कि नहीं, कागज़ वाली जो फाइल आती है उसमें लगाना होता है, सब लोग उसी में लगा के देते हैं, क्योंकि नाम लिखने में आसानी रहता है उस पर।
तब पता चला, तो वो फाइल मैं खरीद के लाई। अब उसमें आपको पता होगा वो पंच वाली मशीन से ऐसे नहीं, फाइल में ऐसे दबा के छेद करते हैं उसमें, वो लगाने के लिए, फीता बांधने के लिए। अब मुझे ये डर लगता था, मतलब सोचिए कि मैं अकेले, आपको परेशानी तो होगी लेकिन बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो मुझे ये डर लगता था कि मैं डॉक्यूमेंट में अगर ऐसे दबा के मशीन से छेद कर दूंगी, फाइल में तो ऐसे ही लगती है, लेकिन कहीं ऑब्जेक्शन न कर दें कि तुमने डॉक्यूमेंट में ये होल क्यों बना दिया, ये तो गड़बड़ हो गया, रिजेक्ट हो गया, जाओ दूसरा करा के लाओ, तो मैं किससे कहूंगी, अकेले कब जाऊंगी फोटोकॉपी मेरा, तो मतलब इतनी ज्यादा मतलब कहा ना, एक कदम फूंक फूंक के मैं रखती थी उस टाइम। इतना मतलब था कि कहीं से कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, बड़े मुश्किल से तो भैया यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। उसके बाद वहाँ पे गई, मैंने सारा सेट करके रखा था, लेकिन वहाँ जाते ही, डीएस ऑफिस पे जाते ही मैं, बहुत सारे सर लोग खड़े थे, मैं जाके पूछी कि सर इसको कैसे लगाना है, तो पहले तो वो देखे मुझे, फिर कहे कि वो तो पता चल जाएगा आपको, अभी ऐसे ही इसको इसी में लगाया जाता है। वो लोग भी मतलब, तो फिर मैं देखी और बच्चों का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरे टाइप के जो मतलब उसको होल करके नहीं लाए थे, तो वो सब भी जो फीता होता है उसके आगे जो लोहा जैसा लगा नहीं, कड़ा लगा होता है, तो उसी से वो सब भी उसमें छेद कर करके उसको एक एक मोती की तरफ पिरो रहे थे हम लोग बैठ के। तो वहां पे जाने के बाद अपने टाइप के लोगों को मैंने खोजा कि कौन ऐसा है कि मतलब जो मेरे टाइप का है, तो पहले मैं उसके पास गई, फिर वहां पे हम लोग ये देखे कि कौन थोड़ा एक्टिव है, 3-4 लोग मिलके, तो देखे कि एक थे भाई जिसके सबके साथ हस्बैंड वगैरह आए थे, घर के लोग कोई ना कोई आया था, बड़े सब कुछ करके लाए थे, तो वहां पे हम लोग जाके बैठ गए, देख देख के, पूछ के, हेल्प ले लेके, ऐसे मतलब काम हुआ जान लीजिए वहां पे। और फिर लेकिन देखिए, एक मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ ना कि आपको एक बार मेहनत करनी है, एक बार भगवान की दी हुई परीक्षा में सफल होना है, एक बार खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, एक उसके बाद आपका काम सारा आसान हो जाएगा। मैं ये सब काम कर रही थी ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान मेरी व्यवस्था वहां पर करके भेजे हुए हैं किसी को। वहां पर जाने के बाद एक सर अपने से आए मुझसे मिलने के लिए, वो बताए कि वो मेरे ही स्कूल के टीचर हैं और उनका हिंदी विभाग में ही लगा है वेरिफिकेशन वाले में। अब सोचिए, तो लगे वो बताने मुझे आके कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आप आराम से ऐसे ऐसे करिए, वो मुझे बताए आके। तब तो सास पे सास आई, पापा का भी फोन आया, पापा मेरे हालांकि बुजुर्ग हैं, कह रहे थे कि मैं चलूँ तुम्हारे साथ, लेकिन हम दिन भर कैसे वो दवा खा के रहते हैं, दिन भर कहाँ मेरे साथ वो वहाँ पर बैठे रहेंगे बिना कुछ खाए पिए, तो मैं उनको नहीं ले गई थी। लेकिन फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था भैया का भी कि क्या हुआ, तो मैं फिर बताई कि कोई बात नहीं पापा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मुझे तो आप अपना काम करिए, कहने का मतलब है ना कि आप अपना काम करिए, भगवान आपका रास्ता बना के भेजे। वो सब ऊपर से बैठ के मुस्कुराते हैं, देखते हैं, ये जान लीजिए, मुझे ऐसा फील होता है कि ऊपर से बैठ के खूब तमाशा देखते हैं कि इसका देखो बेवकूफ़ का कैसे परेशान हो रहे हैं नीचे सब, और हम तो इसका व्यवस्था पहले से करके रखे हुए हैं। तो वो जो परीक्षा ले रहा है ना, उसमें आपका पास होना जरूरी है। वो जिंदगी की भी बड़ी तगड़ी परीक्षा लेते हैं, और ये जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसको भी बड़ी तगड़ी परीक्षा लेते हैं कि देखिए ये कितना मेहनत कर रहा है। उसके बाद तो वो सब करके आपको दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको विश्वास रखिए, ये मेरा खुद का अनुभव है, तब मैं बता रही हूँ। तो पॉजिटिव रहिए हमेशा, कोई दिक्कत आपको कहीं से आने वाली नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस अपना डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए, सारी चीज़ सही होनी चाहिए। हाँ, नाम के कुछ मिस्टेक वगैरह होते हैं, अगर स्पेलिंग भी इधर का उधर है अगर, तो उसको आप अगर समय है तो उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि उसके लिए फिर आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आपका मतलब चयन ही नहीं होगा, रुक जाएगा, उसके लिए समय दिया जाता है। तो पहले ही अपना सारी चीज़ें पुख्ता कर लीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और सब कुछ करिए अच्छे से, सब अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी जल्दी से अपने स्कूल में पहुंचिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मैंने भी कुछ लोगों की हेल्प कर पाई, और आप लोग भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, सभी लोग मतलब अच्छे से रहें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।